हेलो एवरीवन। आज हम किसी कंपनी के सिर्फ ऊपरी आंकड़ों या फैंसी टॉप लाइन नंबर्स को देखकर ताली नहीं बजाने वाले। इसके बजाय आज हम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का चश्मा पहनेंगे और टाइटन के FY26 नंबर्स का पूरा फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। मतलब हम बैलेंस शीट की एक एक परत को बिल्कुल प्याज की तरह छीलने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन हमें बाहर से दिख रहा है, क्या वो सच में सस्टेनेबल है या फिर सोने की कीमतों का उतार चढ़ाव अंदर ही अंदर पूरी कहानी बदल रहा है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यहां शेयर की गई जानकारी केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। ओके, तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। 75,000 करोड़ रुपए। जी हां, FY26 में टाइटन की टोटल इनकम ने इस मैसिव फिगर को क्रॉस कर लिया है। पहली नजर में कोई भी सोचेगा, वाओ ये तो कमाल है, कंपनी हर तरफ से बस मुनाफा ही मुनाफा छाप रही है। लेकिन बीइंग अ स्मार्ट एनालिस्ट हमें यहीं रुककर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहिए। क्या रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप सच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की गारंटी देता है? क्या ये 75,000 करोड़ का आंकड़ा पूरी सच्चाई बता रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही गेम चल रहा है? इसी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए हम अपना अनियन पीलिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। हम 6 सिंपल स्टेप्स में इस बैलेंस शीट का ऑडिट करेंगे। पहले रेवेन्यू का भ्रम तोड़ेंगे, फिर कोर प्रॉफिट इंजन्स को समझेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल बिजनेस मोड्स, फिर छिपे हुए मार्जिन ड्रैग्स, कैपिटल एफिशिएंसी और फाइनली पहुंचेंगे हमारे लॉन्ग टर्म वर्डिक्ट पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेप 1 की, रेवेन्यू का भ्रम यानी द रेवेन्यू इल्यूजन। Q4 के नंबर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। बुलियन और डिजिटल गोल्ड की सेल से टाइटन को 684 करोड़ रुपए मिले। सुनने में एक बहुत बड़ा चंक लगता है ना, लेकिन कैच यहां है, जब हम ओवरऑल प्रॉफिट में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो है बिल्कुल जीरो। जी हां, लिटरली 0%। इसे मार्केट की भाषा में द गोल्ड मैकेनिक कहते हैं। होता यह है कि जब भी सोने के दाम आसमान छूते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आर्टिफिशियली फूल जाते हैं, लेकिन इससे बॉटम लाइन में 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं जुड़ता। असली प्रॉफिट तो उन मेकिंग चार्जेस से आता है जो कस्टमर पे करता है। इसीलिए टाइटन के रियल परफॉर्मेंस को नापने के लिए हमें इस बुलियन सेल को पूरी तरह पिक्चर से बाहर करना पड़ता है। चलिए अब प्याज की दूसरी परत उतारते हैं। स्टेप 2, मुख्य प्रॉफिट इंजन। देखते हैं कि असली पैसा बन कहां से रहा है। अगर हम अलग अलग डिविजन्स को कंपेयर करें ना, तो पिक्चर एकदम बदल जाती है। ज्वेलरी डिवीजन बिना किसी शक के कंपनी का अनडिस्प्यूटेड किंग है। टोटल रेवेन्यू का 89% यहीं से आता है। लेकिन जब बात ऑपरेटिंग मार्जिन की आती है तो ये विशाल ज्वेलरी बिजनेस सिर्फ 10.7% मार्जिन ही दे पाता है। इसकी उलट जो छोटे डिविजन्स हैं वो मार्जिन्स के मामले में असली बाजी मार रहे हैं। वॉचेस सेगमेंट 15.6% का सॉलिड मार्जिन दे रहा है और टील डिवीजन तो भाई 19.1% के शानदार मार्जिन पे काम कर रहा है। प्रीमियम एनालॉग घड़ियों का जो नया ट्रेंड चला है ना, वो ओवरऑल ग्रुप प्रॉफिट के लिए एक बेहतरीन डिफेंसिव क्वेश्चन बन गया है। और हाँ, इस स्टील डिवीजन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ये बेसिकली इनका हाई मार्जिन B2B इंजीनियरिंग और डिफेंस डिवीजन है। सोचिए, इसरो और HAL के साथ इनके लॉन्ग टर्म एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तनिष्क जैसे ज्वेलरी ब्रांड्स जहां सोने के दामों और कंज्यूमर साइकिल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वहीं ये टील डिवीजन टाइटन के लिए एक रॉक सॉलिड हेज का काम करता है। कंज्यूमर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के खिलाफ ये एक परफेक्ट और स्टेबल शील्ड है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, स्ट्रक्चरल बिजनेस मोड्स, मतलब वो खाइयां जो इनके बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स से बचा कर रखती हैं। अब देखिए, इंडिया का ज्वेलरी मार्केट आज भी करीब 91% अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन टाइटन ने अपनी इस मल्टी प्राइस पॉइंट स्ट्रैटेजी से पूरे मार्केट को कैसे मास्टरफुली कैप्चर किया है। इनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है। मिया यंग प्रोफेशनल्स और डेली वेयर के लिए है। तनिष्क इनका मास प्रीमियम ब्रांड हो गया। एकदम अल्ट्रा रिच लग्जरी क्लास के लिए इन्होंने जोया रखा है। डिजिटल नेटिव जनरेशन के लिए कैरेटलन है और अब बियॉन्ड के साथ ये नए लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट में भी शानदार एंट्री मार चुके हैं। मतलब साफ है, कंज्यूमर की इनकम कुछ भी हो, वो टाइटन के इकोसिस्टम से बाहर जा ही नहीं सकता। और इस पूरे इकोसिस्टम को जो चीज फेविकॉल की तरह चिपका कर रखती है वो है ये नंबर 49 मिलियन। टाइटन के एंड सर्कल लॉयल्टी प्रोग्राम में आज 4.9 करोड़ मेंबर्स हैं।
इसके साथ ही इनकी जो गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम है वो तो लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक है। लोग हर महीने पैसे जमा करते हैं जिससे उनकी अगली ज्वेलरी परचेज लॉक हो जाती है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल बैरियर है जो कस्टमर्स को बार बार वापस लाता है। मतलब अगर कल को सोने के दाम अचानक आसमान भी छू लेना, तब भी ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स कस्टमर्स को टाइटन छोड़कर किसी और के पास जाने नहीं देते। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। तो आइए चलते हैं चौथे स्टेप पर, छिपे हुए मार्जिन ड्रैग्स। कंज्यूमर बिहेवियर का ये शिफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं? Q4 में अचानक जो हाई मार्जिन वाली स्टडेड ज्वेलरी थी, यानी हीरे जड़े हुए गहने, उनकी सेल 34% से गिरकर 31% रह गई। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो जीरो मार्जिन वाले प्लेन गोल्ड कॉइन्स थे, उनकी सेल में सीधा 3 गुना का जंप देखने को मिला। सीधी सी बात है, जब सोना महंगा होता है तो लोग ज्वेलरी पहनने से ज्यादा उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं और सिक्के खरीदते हैं। इससे कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू तो बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा या ड्रैग बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और ऑपरेशनल ड्रैग्स भी हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आई केयर सेगमेंट, जहां स्टोर्स बंद होने और इन्वेंट्री राइट ऑफ्स की वजह से मार्जिन सिकुड़कर सिर्फ 8.4% रह गया है। तनीरा और स्किन जैसे जो इनकी इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, वो अभी भारी इन्वेस्टमेंट फेज से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 114 करोड़ रुपए का ईबिट लॉस हुआ। और अगर हम ग्लोबली देखें तो मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इनके इंटरनेशनल रेवेन्यू को सीधा 82 करोड़ रुपए का डेंट लगा है। चलिए अब एनालाइज करते हैं हमारे 5वें स्टेप को, कैपिटल एफिशिएंसी। अब जरा 1670 करोड़ रुपए के इस बड़े से फिगर के बारे में सोचिए। ये टाइटन की गोल्ड मेटल लोन लायबिलिटी है और रिसेंटली ये नंबर काफी तेजी से शूट अप हुआ है। ये सीधा सीधा बैलेंस शीट पर एक रिस्क इंडिकेट करता है। जब कंपनी सोने को लोन की तरह लेती है तो उनकी बैलेंस शीट लेवरेज हो जाती है, और जब मार्केट में भारी उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेकर कंपनी की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि डेफिनेटली एक कंसर्न है। लेकिन इस रिस्क को टैकल करने के लिए टाइटन के पास एक बहुत ही स्मार्ट टूल है, उनका गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। इसे सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक मत समझिएगा, ये एक ब्रिलियंट ऑपरेशनल हेज है। जब कस्टमर अपना पुराना सोना एक्सचेंज करता है तो टाइटन को फ्रेश गोल्ड इंपोर्ट करने की भारी कॉस्ट और कस्टम ड्यूटी दोनों से छुटकारा मिल जाता है। ये सिस्टम उनके लिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब जब मार्केट में सोना बहुत महंगा हो, तब भी बिना बहुत ज्यादा कैश जलाए ये अपनी इन्वेंट्री आराम से मेंटेन कर लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर, छठा स्टेप, लॉन्ग टर्म वर्डिक्ट। तो इस पूरी एक्सरसाइज का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि फ्यूचर में टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सोने की बढ़ती कीमतों की लहर पर सवार होकर नहीं आ सकती। रियल और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इन्हें कुछ खास मोर्चों पर तेजी से एग्जीक्यूट करना ही होगा, जैसे टील के हाई मार्जिन B2B ऑर्डर्स को स्केल करना, एनालॉग घड़ियों में प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करके मार्जिन बढ़ाना, डामस इंटरनेशनल के एक्विजिशन का सही से इंटीग्रेशन और बियान के थ्रू लैब ग्राउंड डायमंड्स के नए मार्केट ट्रेंड को कैप्चर करना। यही वो असली इंजन है जो आगे चलकर सस्टेनेबल मुनाफा जनरेट करेंगे। इस सब के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या ये 11% का ज्वेलरी मार्जिन फ्यूचर में भी टिक पाएगा? सोचिए, जब ग्लोबली सोने की कीमतों में इतना भारी उतार चढ़ाव हो रहा है और जब कस्टमर्स हाई मार्जिन वाले हीरों से शिफ्ट होकर लो मार्जिन वाले सोने के सिक्कों की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या ये मार्जिन रियलिस्टिकली सस्टेनेबल है? एक ऐसा रेड फ्लैग है जिस पर हर किसी की नजर होनी ही चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण ने आपकी मदद की है तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए लाइक बटन भी दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।